हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार्ट क्लासेस। स्वागत है आपका हमारी स्टार्ट क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, डेली क्लासेस लिए होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपकी हेल्थ सब कुछ ठीक होगी। तो बच्चों, आपको याद होगा हमने ऑड मैन आउट स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, ठीक है? तो आपको याद है ना, ऑड मैन आउट, ठीक है, असंगत आकृति परीक्षण। ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, इसका पूरा बेसिक बताया था। फिर मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, फिर मैंने आपको भी टाइम दिया था सॉल्व कराने के लिए। तो इसमें हमारे क्या चले, टेस्ट सीरीज चल रही है। ओके, तो आपको पता है हम ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है? तो इसमें क्या हमारे टॉप 50 क्वेश्चन है। तो जिस भी बच्चे का जो भी चैप्टर छूटा होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है। और आपकी जितनी भी क्लासेस आपको सारी रिकॉर्डेड मिल रही है। ओके, जैसे किसी बच्चे ने कोई क्लास मिस की होगी तो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी। अभी तो हम लाइव है, ठीक है? तो चलिए, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि लास्ट क्लास में हमने 14 क्वेश्चन तक किया था। एक सेकेंड, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कराया था, आपको याद होगा। तो आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 15 से, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करने से पहले आप जितने बच्चे लाइव आ गए हैं वो एक बार मुझे कमेंट करेंगे, फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे बच्चों। चलिए, आप लोग कमेंट करें एक बार, मैं आपके कमेंट चेक कर लेता हूँ। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करें। ओके, निखिल, नाव्या, अजय, शिवम, सुशांत, सभी को गुड इवनिंग। जितने बच्चे लाइव आ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। पूर्वी, संजय, अनिकेत, कृष्णा, तस्मियम, सभी को गुड इवनिंग। सत्यम गुड इवनिंग। देवेंद्र, आयुष, अजय लखेरा, रचना, विनोद, लावी, सभी को गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आराध्या, दीपांशु, चंचल, राधा, गौरव, कुशाग्र, भागीरथ, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चलिए और भी कमेंट करें। श्रेयांश, अर्प्रीत, युवराज, आकाश, ऋषभ, एलिना, अद्वैक, उमंग, तुषार, सभी को गुड इवनिंग। हर्ष, गिरीश, भागीरथ, पिंकी, श्रेयांश, अंश, सभी को गुड इवनिंग। प्रियंका गुड इवनिंग। वेदांत गुड इवनिंग। अजय लखेरा, प्रथम वर्मा, अनिकेत, अनिल, सभी को गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। प्रशंसा गुड इवनिंग। कृतिका, ओके, तो ऑलमोस्ट बच्चे लाइव आ चुके हैं। चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको याद होगा, हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, आपको याद होगा। देखो लास्ट क्लास हमने कहाँ तक किया था, देखो हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। लोड होने में टाइम कैसे ले रहा है? आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे आपको। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ITC, ये TIC ये वाला क्वेश्चन करवाया था, एक और था इस टाइप का क्वेश्चन हमारा। अभी लोडिंग में टाइम ले रहा है। यहीं के ही होगा, कोई बात नहीं। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करना है। तो याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे इस टाइप के। चलिए आज इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बेसिक बता देता हूँ। तो मैंने आपको बेसिक बता रखा था कि आपको 4 फिगर दी जाएंगी, ठीक है? जैसा अभी तक हम क्या करते हैं, आपको एक क्वेश्चन फिगर दी जाती थी इस टाइप की, एक आंसर फिगर होती थी जिसमें हमारे 4 ऑप्शन होते थे, ABCD। बट ऑड मैन आउट में क्या होगा, आपको एक इस टाइप की फिगर दी जाएगी, इसी में से आपको देख के बताना होगा हमें, ठीक है? तो ऑड मैन आउट की क्या पहचान है, आपको सिर्फ एक ये फिगर दी जाएगी, इसमें ABCD 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आप में देखना है, तीन में तो सिमिलर लॉजिक फॉलो हो रहा होगा, एक सबसे हमारा डिफरेंट होगा। इसका मतलब क्या होता है, असंगत आकृति, ठीक है? असंगत आकृति परीक्षण, ऐसा हम बोलते हैं ना। ऑड मैन आउट क्या मतलब, तीनों में एक कॉमन लॉजिक फॉलो हो रहा होगा, एक डिफरेंट फिगर होगी हमारी। तो देखो ये हमारा क्या लिखा रन, तो यहाँ पे क्या है, RUN। अब नेक्स्ट फिगर में जाते हैं। देखो आपको R मिल गया, N भी मिल गया, U मिल गया, तो रन तब भी बनना है, इसको आगे पीछे लिख दिया।
अब यहाँ देखो क्या लिखा है NKU, तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पे R हमारा मिसिंग है, R हमारा मिसिंग है, मतलब R गायब है हमारा। अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा RNU, तो आपने देखा कि तीनों में मुझे RNU, यहाँ पे देखो रन लिखा है, फिर यहाँ पे RUN और यहाँ पे RUN, इन तीनों में तो मुझे RUN कॉमन मिल गया, रन कॉमन मिल गया, तीनों वर्ड हमें कॉमन मिल गए RUN। अब देखो यहाँ पे UNR, तो ये तो तीनों कॉमन ही हो गए, ठीक है, यहाँ पे भी तीनों में कॉमन चीज़ मिल गई मुझे। तो हमारा डिफरेंट क्या है, ये यहाँ पे N दे दिया, अगर N की जगह R होता तब हमारा वो होता सिमिलर, बट यहाँ पे क्या हो गया R दे, सॉरी N दे दिया यहाँ पे। तो इसलिए हमारा ऑड में आउट के अकॉर्डिंग आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी, जो कि हमारा राइट आंसर है। क्यों राइट आंसर है हमारा, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा क्या दे दिया, N कर दिया, अगर यहाँ पे R होता तब ये गलत हो जाता, बट यहाँ पे N दे दिया, ठीक है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बच्चों। अगर यहाँ पे R दे दिए तो सारा कॉमन हो जाता, तो हमारा आंसर ही नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे N दे दिया, ओके। बाकी तीन में हमारा कॉमन लॉजिक फॉलो हो रहा है, एक में हमारा डिफरेंट लॉजिक है, इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो आपको मैंने लास्ट क्लास में पूरा बेसिक बताया था, आज भी थोड़ा सा बेसिक कराऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे। तो पहले अगर मुझे बता दो इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है कि नहीं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे टोटल 4 फिगर है, 4 फिगर है, जिसमें तीन तो देखो, तीन में कॉमन लॉजिक फॉलो होगा हमारा। तो आपने देखा ऑप्शन A, B और C, ऑप्शन A और B, D, इन तीनों में कॉमन चीज़ दिख रही है आपको RUN, ठीक है। बाकी इसमें क्या था, हमारा एक डिफरेंट वर्ड आ गया था, तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी बच्चों। चलेगा, मुझे बता दो किसी का कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, अगर है तो बताओ, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। चलेगा, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, नो सर, ठीक है, डाउट होगा भी नहीं, वैसे भी आप लोग सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है, क्लियर है सर, नो डाउट। तो आपको याद होगा हम ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमारी रिवीजन क्लासेस चल रही है, तो जिस बच्चे का जो भी चैप्टर छूटा होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि 3 फिगर में हमारा सेम लॉजिक फॉलो हो रहा होगा, तो एक फिगर होगी जो हमारी बिल्कुल डिफरेंट होगी, अलग होगी, मतलब उसको में अलग ही लॉजिक दिख रहा होगा आपको कि सर देखो ये फिगर तो हमारी सबसे डिफरेंट है। तो ऑड एंड आउट का मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको बताया था पहले ही। चलो, तो मैं आपको दूंगा 40 सेकंड का टाइम, ओके, मैं आपको दूंगा 40 सेकंड का टाइम। अब आप इसका मुझे राइट आंसर कमेंट करोगे, सॉल्व मैं ही करूँगा और आप कोशिश करें कि इसका राइट आंसर दे पाएँ। चलो, आपका टाइम स्टार्ट होता है, बताइए मुझे इसका राइट आंसर क्या होगा। इतने सारे बच्चे ऑनलाइन हैं, कमेंट कर देगा क्या होगा, ठीक है, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, ओके, वेल डन। अब मैं ऑप्शन नहीं बोलूँगा, बच्चे आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे दो। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे एक दो बच्चे राइट आंसर दे दो, सभी राइट आंसर देने लगते हैं। चलो, मैं आंसर बता देता हूँ, जितने बच्चे ऑप्शन डी बोल रहे हैं एकदम राइट आंसर हमारा, और जो सी बोल रहे हैं वो गलत है, ठीक है। तो एक कॉमन पैटर्न फॉलो हो रहा होगा आपको, मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में भी। चलिए, हमारा टाइम समाप्त होता है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, तो मैंने आपको बताया था एक कॉमन पैटर्न दिखेगा आपको सब में, और एक में अलग ही पैटर्न फॉलो होगा। देखो यहाँ पे पहले देखो, एक सर्कल है हमारा, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 सर्कल है। अब ये 2 सर्कल है आपस में मर्ज हो रहे हैं, मतलब आपस में जुड़ रखे हैं, इसका आधा भाग इसके अंदर है, इसका आधा पार्ट इसके अंदर है। तो ये तो आप देख लिए कि देखो एक सर्कल तो हमारा अलग दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है, और 2 सर्कल आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं हमारे। देखो एक पार्ट इसका थोड़ा अंदर है, इसका भी अंदर है, तो ये तो आप समझ गए। तो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। अब ऑप्शन सी देखो, अगेन सेम, ये सर्कल इसके अंदर है थोड़ा, और ये सर्कल इसका है। तो देखो इन तीनों में तो कॉमन लॉजिक दिख रहा है हमें, तो है क्या हमारा आंसर, जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्यों, क्योंकि तीनों सर्कल आपस में मर्ज हो रहे हैं। ये देखो, ये तीनों सर्कल आपस में मर्ज हो रहे हैं, मतलब जुड़ रहे हैं। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सर्कल अलग है, 2 सर्कल आपस में मर्ज हो रहे हैं। यहाँ पे भी 2 सर्कल आपस में मर्ज हो रहे हैं, यहाँ पे भी 2 मर्ज हो रहे हैं, ये देखो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ऑड में आउट में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, जैसे मान के चल लो ये हमारा सन है, ठीक है, सन हो गया, फिर मून हो गया, ठीक है, सन मून, ओके।
फिर मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे बना दिया प्लांट, एक एग्जाम्पल के लिए। फिर मैंने यहाँ पे एक बना दिया फ़ोन, ठीक है, फ़ोन है हमारा। तो इन सब में क्या डिफरेंट है, देखो सन, मून और ट्री, ये तो हमारा नेचर है, नेचर का पार्ट हो गया। ये जो हमारा फ़ोन है ये तो हमारा टेलीविज़न है, आर्टिफिशियल है, मतलब टेक्नोलॉजी है। तो ये सबसे डिफरेंट क्या है हमारा फ़ोन। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन होते बच्चों, एक समझाने के लिए आपको। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। कैसे है, क्योंकि तीनों सर्कल आपस में मर्ज हो रहे हैं। बाकी देखो यहाँ पे दो सर्कल आपस में मर्ज हो रहे हैं, ये वाला सर्कल ये और ये इसके अंदर है, और एक सर्कल हमारा अलग है, ठीक है, इसके साथ जॉइंट नहीं है, ध्यान रखना, थोड़ा सा इसके साथ है और इसके अंदर नहीं है पूरा। ओके, तो जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताइए इस क्वेश्चन में अगर आपका डाउट है तो मुझे कमेंट करिए, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं कमेंट चेक करता हूँ। तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। चलो कमेंट कर दो एक बार जितने बच्चे, तो डाउट है तो कमेंट कर दो, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, नो डाउट सर, ठीक है, नो डाउट, ठीक है, आप लोगों को डाउट नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। चलिए, अब ये देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये ध्यान रखना है, मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ये मान के चल लो ये क्वेश्चन कभी 2007 में आया होगा, ठीक है, कभी 10 में दे दिया होगा। तो जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं, कोई 2010 में, कोई 2007 में, 12 में, 14 में, 15 में। तो ये सारे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो अब ये ध्यान रख लो पिछले साल कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इससे आपको पता लग जाएगा। ओके, आपका टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अब इसका राइट आंसर आप लोग मुझे दोगे। तो देखो क्वेश्चन ईजी है, मैंने आपको बेसिक समझा दिया, लास्ट क्लास में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से समझाया था, क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, ठीक है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी, जितने बच्चे बोल रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है हमारा, ऑप्शन बी। बी कमेंट आ रहे हैं, कोई बात नहीं, ऐसी कमेंट आने दो ऑप्शन बी वाले। इसमें आपको क्या लॉजिक दिख रहा है। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप देखोगे सिंपल सा लॉजिक है, आपका 4 फिगर दे रखे हैं। देखो एक ही हमारा सर्कल है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो अब यहाँ पे देखोगे कि वेव जैसी लाइन जा रही है आपको, इस टाइप की लाइनिंग। तो इसमें क्या हमारे सिर्फ एक ही पार्ट में लाइन कर रखी है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्ट में लाइन है हमारे। अब इसमें देखो इसके भी 4 पार्ट कर रखे हैं हमारे, इसके सिर्फ एक ही भाग में लाइन दे रखी है, एक ही पार्ट के अंदर लाइन कर रखी है। ओके, तो इसके भी 4 पार्ट कर रखे हैं, तो इसमें भी सिर्फ एक ही पार्ट के अंदर लाइन है। तो तीनों में एक ही पार्ट के अंदर लाइन है, बट इसमें क्या है, इसमें सिर्फ 2 पार्ट के अंदर लाइन कर दी है। ये देखो इसके अंदर 2 पार्ट के अंदर लाइन कर दी गई इस टाइप से। तो जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। बाकी देखो तीनों में एक एक लाइन है हमारी, ठीक है, तीनों पार्ट के अंदर एक एक लाइन कर रखी है, मतलब तीनों पार्ट के अंदर एक ही लाइन फिल कर रखी है हमारी। ये देखो अगर आप देखोगे ऑप्शन ए, तो देखो सिर्फ इसके इस वाले भाग में एक लाइन कर रखी है, ये देखो इसके अंदर, ठीक है, इसके इस वाले भाग में कर रखी है लाइन, इसके एक भाग इस वाले भाग में। तो आप देखोगे इन 4 लाइनों में से ये जो हमारी 4 पार्ट की फिगर है हमारी, ठीक है, इसके 4 भाग कर रखे हैं, 4 पार्ट कर रखे हैं, तो सबके एक पार्ट में लाइन कर रखी है, ठीक है। बस इसमें क्या करिए, इसमें 2 कर दिए, तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन बी है। क्यों, क्योंकि मैच नहीं कर रहा, असंगत है हमारा। और में आउट क्या है, ये हमारा ऑप्शन बी। असंगत आकृति का परीक्षण मतलब क्या होता है हमारा, 3 फिगर तो हमारी कॉमन दिखेगी, कॉमन लॉजिक दिखेगा। तो आप देख रहे होगे ए सी डी इन तीनों का कॉमन लॉजिक दिख रहा है। जो सबसे डिफरेंट कौन सी है हमारी, ऑप्शन बी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, और आप लोग भी बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दो मुझे, बढ़िया। चलिए अब आप लोग बताइए इस क्वेश्चन में किसी का डाउट है तो बताइए, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे।
आराम से कमेंट कर दो, अगर डाउट है तो हम आगे है तो बता दो, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, नो डाउट सर। तो देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, अगेन मैं बता रहा हूँ, आप लोग पढ़ोगे तो आपके लिए इजी है, नहीं पढ़ोगे तो हार्ड लगेगा। चलो फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, आज पीपीटी लोडिंग में टाइम ले रही होगी, आपको दिख रहा है। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है, अगर आप ध्यान से देखोगे। चलिए मैं आपका टाइम स्टार्ट करता हूँ, इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। ओके, तो आप लोगों को पता है मैं आपको टाइम क्यों देता हूँ, ताकि इस बीच आप सोच सकें, क्वेश्चन को एनालाइज कर सकें और आंसर देने का कोशिश करें, ताकि आपकी लाइव क्लास में ही प्रैक्टिस हो। और मैं स्टार्टिंग से ऐसे ही कराते आ रहा हूँ। बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए जितने बच्चे बोल रहे हैं एकदम राइट आंसर है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा, वेल डन। राधा पांडे, आकाश, मानस, तेजस, पूर्वी, लावी, बहुत से बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। सुशांत, उमंग, ऑलमोस्ट बच्चों का राइट आंसर हमारा। आराध्या का भी राइट आंसर था। देखो अब देखो, अब इस क्वेश्चन में हम ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन ए क्यों कर, आप लोगों ने जो ऑप्शन ए बोला वो तो हमारा राइट आंसर है। क्यों है हमारा, देखो एक हमारा कंप्लीट, ये तो स्क्वायर हो गया, ठीक है, फिर इसके अंदर से एक लाइन दे दी, तो इसको दो पार्ट में कर दिया, और बाकी कुछ नहीं है। अगर बाकी यहाँ पे देखो ऑप्शन बी, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दे रखा है। ओके, फिर एक ट्रायंगल दे रखा है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में मर्ज हो रहे हैं। इसका जो ये वाला पार्ट है इसके अंदर मर्ज हो रहा है, मतलब दो दो फिगर हमारी। अब इसमें देखोगे तो ये वाली फिगर हमारी, ये देखो ये इसका कुछ पार्ट इसके अंदर मर्ज हो रहा है, और यहाँ पे भी फिर एक सेकंड, और यहाँ पर भी ये फिगर का कुछ पार्ट इसके अंदर मर्ज हो रहा है। तो आप देखोगे सब में दो कॉमन फिगर हमारी, ठीक है, सब में दो कॉमन फिगर है, और उसका कुछ फिगर का पार्ट इसके अंदर आपस में मिल रहे हैं हमारी। दोनों जितनी फिगर है देखो, इसका ये पार्ट मिल रहा है, यहाँ पे इसका ये पार्ट मिल रहा है, और ये वाला पार्ट मिल रहा है। तो जितने भी ये बी सी डी, ये तीनों देखोगे आप, तो तीनों में दो दो फिगर दे रखी है, और तीनों का पैटर्न कुछ मिल रहा है आपस में, ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा ये आपस में मिल रहा है। बट ऑप्शन ए हमारा क्यों करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक ही फिगर दे रखी है, उसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। बट यहाँ पे कोई फिगर आपस में मिल रही है, नहीं मिल रही, कोई भी मर्ज नहीं हो रही, सिर्फ इसके हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के इसको आप दिखा दिया है। बाकी आप देखोगे ऑप्शन बी में तो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं जो आपस में मर्ज हो रहे हैं, मिल रहे हैं। ऑप्शन सी देखो तो यहाँ पे दो फिगर आपस में मिल रही है। ऑप्शन डी देखो तो दो फिगर आपस में मिल रही है। तो इतना आप तो आप लोग समझ गए कॉमन लॉजिक क्या है हमारा। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए, इस क्वेश्चन में किसी का डाउट है कि नहीं। तो मुझे बार बार डाउट पूछना पड़ता है, किसी का डाउट हो तो मैं उसको दोबारा सॉल्व करा दूंगा, ठीक है, इसलिए मैं पूछता हूँ। चलिए आप लोग बताइए। अगर डाउट है तो मुझे बताओ, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके सर, नो डाउट सर, नो सर, ओके, नो, ठीक है। अद्वैक, वेदांत, बहुत से बच्चे लाइव हैं तो कमेंट किया करो, ठीक है। आप लोग ऑप्शन जो बोल रहे हो, मैं सबके नाम स्पीड में नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि बहुत फास्ट कमेंट आ रहे हैं, बट आप जितने भी ऑप्शन देख रहे हो, बोल रहे हो, मैं सबके कमेंट चेक कर रहा हूँ, और आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। चलिए मैं आपको टाइम स्टार्ट करता हूँ, और क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। योर टाइम स्टार्ट ना हो बच्चों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन सिंपल सा है, थोड़ा ध्यान से देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, एरो को ध्यान से देखो। ओके, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी डी डी, ओके ठीक है। ज़्यादातर कमेंट ऑप्शन डी के आ रहे हैं, ओके बहुत बढ़िया। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप देखोगे
तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एक कॉमन लॉजिक देखो। तो एक हमारा रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है, उसका ये वाला जो पार्ट है इसको शेड कर दिया, कलर कर दिया। फिर इसके अंदर एक एरो जा रही है, ठीक है, जो एरो इसके अंदर जा रही है फिगर की। यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल है कॉमन, और यहाँ पे देखो उसका जो थोड़ा पार्ट है उसको शेड कर दिया, कलर कर दिया मतलब। और देखो ये जो एरो इसके अंदर जा रही है, ठीक है, तो ध्यान रखना इन सभी फिगर के अंदर एरो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो एक रेक्टेंगल, और इसके जो ये वाला पार्ट है इसको शेड कर दिया, ओके। और ये देखो ये जो एरो इसके अंदर जा रही है। बट अगर हम ऑप्शन डी दिखेंगे तो क्या हो रहा है, हमारा रेक्टेंगल तो हमें मिल रहा है, यहाँ पे शेड भी दिख रहा है, बट जो एरो है ना ये इसके बाहर जा रही है। देखो एरो का फेस देखो, ये बाहर की हो रहा है, आउटर हो रहा है, और जितना ये जो हमारी ये जितनी भी एरो है सब अंदर जा रही हैं, ठीक है। तो देखो ऑप्शन ए के अंदर एरो अंदर है, ऑप्शन बी के अंदर एरो अंदर है, ऑप्शन सी के अंदर एरो अंदर है। तो ये सब एरो इसके इनर पार्ट में है। मतलब देखो मैं दिखा देता हूँ। तो आप ऑप्शन ए बी सी देखोगे तो जो हमारी एरो है वो सभी इस फिगर के अंदर जा रही है, इनर पार्ट में, ठीक है। ये अंदर है, देखो एरो इसके अंदर, इसका जो फेस है फिगर के अंदर है, यहाँ भी अंदर है, यहाँ भी अंदर है। बट ऑप्शन डी में क्या है, जो एरो हमारी बाहर जा रही है, आउटर साइड में, मतलब बाहर है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि देखो सबसे डिफरेंट फिगर है, इसका किसी से भी लॉजिक नहीं हो रहा, इन तीनों में से कुछ मैच नहीं हो रहा। देखो ऑप्शन ए बी सी, इन तीनों में क्या हमारी एरो सबकी फिगर के अंदर है, और ऑप्शन डी में क्या है, एरो फिगर से बाहर है हमारी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं असंगत आकृति परीक्षण, ऑड एंड आउट। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर दें, सर मुझे समझ नहीं आया, तो मैं इसको रिपीट कर दूंगा। चलिए एक बार आप कमेंट कर दीजिए, आप थोड़ा क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, ठीक है, जब तक मैं कमेंट चेक करता हूँ। चलिए कमेंट कीजिएगा किसी का कोई डाउट है। ओके नो सर, नो, ओके नो डाउट सर, ठीक है, डाउट नहीं, अच्छी बात है, आप लोग पढ़ रहे हो, मुझे अच्छा लगता है। देखो अभी तक आप जितने क्वेश्चन दे रहे हो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। अभी तक मैंने आपसे जितने क्वेश्चन का कमेंट बोला है आपने सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। एक दो से गलती हो जाती है कोई बात नहीं, बट एग्जाम में गलती नहीं चलेगी, ध्यान रखना। अभी देखो क्वेश्चन कितना ईजी है। तो आप सोचिए सर ये क्वेश्चन तो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बिल्कुल हाँ ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो जो बच्चा पढ़ेगा नहीं, मान के चलो आप लोग तैयारी कर रहे हो, अब जो बच्चा तैयारी नहीं करे उसके लिए तो क्वेश्चन हार्ड लगेगा, यार ये क्या दे दिया, क्या पूछ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि एग्जाम में अगर ये ऑड एंड आउट आता है तो आपको सिर्फ ये फिगर दे दी जाएगी और आपको पता लगाना ऑड एंड आउट क्या है। अब किसी बच्चे के सामने दे दिया गया तो वो पहले सोचेगा किस चैप्टर में से है, क्या पूछ रहा है, उसको समझ में ही नहीं आएगा। ओके, तो तैयारी का ये फ़ायदा होता है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, कमेंट कर इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी तो हम ये कर रहे हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम मिक्स सीरीज लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो चैप्टर वाइज करने से क्या फ़ायदा होगा, तो आपको सभी क्वेश्चन पता चल जाएंगे किस टाइप से पूछे जाते हैं। फिर मिक्स सीरीज में पता चल जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पैटर्न आता है हमारा। तो आप घबराएं नहीं, रीजनिंग के बारे में तो बिल्कुल ना घबराएं। चलो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जितने बच्चे बोल रहे हैं एकदम राइट है। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो कुछ भी नहीं है, जैसे आपने रन बी गेम देखा होगा तो उसमें इस टाइप की फुटबॉल यूज़ होती है, हालांकि फुटबॉल नहीं है, रन बी की एक गेम आती है तो उसमें इस टाइप की होती है बॉल, ठीक है। तो आप देखो इस टाइप की एक बॉल होती है, फिगर हमारी यहाँ पर दो कॉर्नर में लाइन हमारी, ओके। फिर ऑप्शन सी देखोगे, सेम फिगर हमारी और दो कॉर्नर में लाइन हमारी, यहाँ पे भी देखो सेम फिगर हमारी और दो कॉर्नर में लाइन हमारी। तो आप देखो ऑप्शन ए, ठीक है, और सी और डी, इन तीनों में हमारे कॉर्नर में लाइन दे रखी है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों लाइन क्लोज में आ रखी है। देखो इस फिगर के अंदर दोनों लाइन क्लोज में आ रखी है, बाकी सभी में देखो दूर है, डिस्टेंस में है हमारी। ऑप्शन ए में देखोगे तो दोनों लाइन हमारे यहाँ पे डिस्टेंस में है, मैं दिखा देता हूँ। तो देखो ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन ए और सी डी,
तो आप देखोगे तो इन जितने भी ये जो हमारी जो कॉर्नर में लाइन दे रखी है काफ़ी डिस्टेंस में एक दूसरे के, ठीक है। यहाँ भी फार मतलब दूर है हमारी एक दूसरे से, यहाँ पे भी दूर है। बट ऑप्शन बी देखोगे तो ये दोनों लाइनें आपस में क्लोज आ रही हैं, तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी बच्चों। है क्वेश्चन सिंपल, बताइए कि नहीं। देखो क्वेश्चन सिंपल है कि नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब मुझे बताओ किसी का कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको, बस एक कॉमन डिटेल नोटिस करनी है सभी क्वेश्चन, इस जितने भी अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी में कॉमन डिटेल नोटिस करनी है आपको। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, आपने देखो सबके कॉर्नर में लाइन हमारी, यहाँ पे भी कॉर्नर में लाइन है, यहाँ पे भी कॉर्नर में लाइन है, इनके किनारों में लाइन दे रखी है। बट ऑप्शन बी देखेंगे तो ये दोनों लाइन आपस में पास में है, तो ये सबसे डिफरेंट फिगर होगी हमारी, सबसे अलग आकृति होगी, इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी बच्चों, ठीक है। तो अब मुझे बताएं किसी का इसमें डाउट हो तो कमेंट करें, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। चलिए कमेंट कर दीजिए एक बार। सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, नो सर, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, वेल डन। अच्छी बात, आप लोगों को डाउट नहीं है, अच्छा लगा मुझे। चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। अब ये क्वेश्चन देखना, ये थोड़ा लॉजिक वाला है क्वेश्चन, तो सारे लॉजिक वाले, इसमें आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होगी इसमें क्या पूछा जा रहा है हमारा, ठीक है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब इसमें अलग अलग आंसर दिखेंगे मुझे। अब इसमें आंसर अलग अलग दिखेंगे आपको, जैसा कि मुझे लगा था ऑप्शन सी बोल रहे हैं ज़्यादातर, कोई बी बोल रहा है तो कोई डी बोल रहा है, सभी के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। चलिएगा आप कमेंट कर दो, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है। अब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखो हमारे एक ट्रायंगल दे रखे हैं यहाँ पे, ओके। तो ट्रायंगल की हमारी कितनी साइड होती है, 3 साइड होती है, 1 2 3। तो ट्रायंगल की 3 साइड होते हैं, तो यहाँ पे कितनी लाइन दे रखी है, 2 लाइन, ओके। तो मतलब जिसकी जितनी साइड है यहाँ पे एक लाइन कम कर रखी है, मतलब देखो ट्रायंगल की हमारी 3 साइड होती हैं, तो यहाँ पे कितनी लाइन दे रखी है, 2 लाइन, ओके। तो मतलब एक लाइन हमारी कम है, ठीक है। तो यहाँ तो आपने ये बात समझ गए कि यहाँ पे एक लाइन कम दे रखी है। अब देखो स्क्वायर में कितनी साइड होती है हमारी, 4 साइड होती है, 1 2 3 4, ठीक है। तो स्क्वायर में 4 साइड होती है, तो यहाँ पे देखो 4 लाइन दे रखी है, ठीक है, ये बात देख ली। अब यहाँ पे भी देखो स्क्वायर दे रखा है हमारा, थोड़ा इसको कर्व कर रखा है, तो यहाँ पे 3 लाइन दे रखी है, जबकि हमारी स्क्वायर की कितनी साइड होती है, 4 साइड होती है, ओके। 4 साइड होती है हमारी स्क्वायर की, बार बार रिपीट नहीं करूँगा। तो यहाँ पे 3 लाइन दे रखी है। अब देखो पेंटागन यहाँ पे, तो यहाँ पे पंचभुज बोलते हैं जिसकी 5 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितनी लाइन दे रखी है, 4 लाइन दे रखी है। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, देखो ट्रायंगल की हमारी 3 लाइन होती है, ओके, सॉरी ट्रायंगल की हमारी 3 साइड होती है, तो यहाँ पे कितनी दे रखी है, 2 लाइन दे रखी है। फिर हमारी स्क्वायर की 4 साइड होती है, तो यहाँ पे 3 लाइन दे रखी है, मतलब सभी में एक एक कम है, जबकि यहाँ पे देखो स्क्वायर की 4 लाइन दे रखी है, इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। अब मैं आप थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। देखो पेंटागन की हमारी 5 साइड होती हैं, जबकि यहाँ पे लाइन कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। यहाँ पे माइनस की 1 लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पे मतलब एक लाइन कम है हमारी। अब स्क्वायर की हमारी कितनी साइड होती है, 4 साइड, और यहाँ पे कितनी लाइन दे रखी है, 3। यहाँ पे 3 एरो दे रखे हैं, तो यहाँ पे भी एक एरो कम है। फिर देखो यहाँ पे ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं, तो यहाँ पे 2 एरो का रखिए, मतलब एक एरो यहाँ पे भी कम है। तो इन सभी फिगर में एक एक एरो कम है, जबकि यहाँ पे देखो 4 एरो कंप्लीट। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। समझ में आया कि नहीं, बताओ चलिए, मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। अब ध्यान से देखना, देखो ट्रायंगल की हमारी 3 साइड होती हैं, तो यहाँ पे 2 एरो दे रखी है, मतलब क्या यहाँ पे एक एरो कम है, ओके, यहाँ पे एक एरो कम है,
ठीक है। फिर हमारे जो स्क्वायर है, स्क्वायर में हमारी 4 साइड होती है, तो यहाँ पे 4 एरो होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे 4 एरो ना देखे 3 एरो का रखी है, तो यहाँ पे भी एक एरो कम है, एक एरो, ये देखो इसको एरो बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो पेंटागन की 5 साइड होती है हमारी, तो यहाँ पे 4 एरो का रखी है, मतलब एक एरो यहाँ पे भी कम है। ओके, तो आप देखोगे इन सभी में एक एक लाइन कम कर रखी है, क्योंकि अगर आप इनकी साइड गिनोगे तो ट्रायंगल की हमारी 3 साइड होती है, तो यहाँ पे 2 एरो दे रखी है, मतलब एक एरो कम होगी बच्चों यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे स्क्वायर पे कितनी 4 साइड होती है हमारी, तो यहाँ पे 3 एरो दे रखी है, तो यहाँ पे भी एक एरो कम है हमारी। ओके, तो इसको मैं माइनस का 1 लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस की 1 एरो, यहाँ पे भी माइनस की 1 एरो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस की 1 एरो। पेंटागन की 5 साइड होती है, जबकि यहाँ पे सिर्फ 4 एरो दे रखी है हमारी, तो एक एरो यहाँ पे भी कम है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, क्यों, स्क्वायर की हमारी 4 साइड होती है, तो यहाँ पर कंप्लीट 4 एरो दे रखी हैं, ठीक है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इन देखो इस वाली फिगर में एक एरो कम है, इस वाली फिगर में एक एरो कम है, इस वाली फिगर में एक एरो कम है। कैसे कम है, आप इसकी साइड काउंट करोगे 1 2 3 4 5, तो इसकी 5 साइड होती है, 5 साइड के अकॉर्डिंग हमारी 5 एरो होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे 4 एरो का रखी है। स्क्वायर में हमारी 4 साइड होती है, स्क्वायर में, ठीक है, चतुर्भुज, इसमें भी 4 लाइनिंग होनी चाहिए थी, 4 एरो होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे 3 एरो दे रखी है। ऐसी हमारी ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 3 एरो होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ पे 2 दे रखी है, तो सब में एक एक कम है बच्चों, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये मुझे कमेंट करके बताएंगे आप लोग। मैंने इसको दूसरी बार रिपीट कर दिया है, तो इसमें यही लॉजिक लग रहा था, ठीक है। कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, तो बच्चे ऑप्शन सी पता क्यों बोल लेते, कि आप लोग देखे थे कि ये फिगर हमारी थोड़ी टेढ़ी कर रखी है, इसको थोड़ा रोटेट कर रखा है, जबकि यहाँ पे ये लॉजिक लग ही नहीं रहा था हमारा। सिंपल सा था, ट्रायंगल की हमारी 3 साइड होती हैं, तो वहाँ पे 2 एरो दे रखी हैं, जबकि वहाँ पे 3 एरो होनी चाहिए थी। ऐसी हमारी स्क्वायर की 4 साइड होती है, तो वहाँ पे 4 एरो दे रखी है, वहाँ पे तो कंप्लीट दे रही है, बाकी सभी फिगर में देखोगे तो एक एक एरो कम है, इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि उसमें कंप्लीट एरो दे दिए हैं। क्या लिखा है, ओके, नो डाउट सर, ठीक है, नो डाउट, ठीक है, बढ़िया, गुड, क्लियर है सर, वेल डन, नो डाउट, बढ़िया, काफ़ी फास्ट कमेंट आ रहे हैं, क्या बात है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो क्वेश्चन सिंपल से था बच्चों, मैंने बता दिया, देखो इसमें टोटल 4 एरो दे रखी है जो कि कंप्लीट है। अगर आप इसकी साइड काउंट करोगे तो इसकी 4 साइड होती है, जबकि 4 एरो है। अगर आप इस फिगर में देखोगे तो यहाँ पर 4 साइड है हमारी, एक एरो कम होगी, यहाँ पर 5 साइड है तो यहाँ पे भी एक एरो कम होगी, क्योंकि यहाँ पर 4 एरो है, यहाँ पर 3 एरो है, तो स्क्वायर की हमारी 4 साइड होती है, तो यहाँ पे एक एरो कम दे रखी है। यहाँ पे भी पेंटागन की 5 साइड होती है, तो यहाँ पे एक एरो कम दे रखी है, और ट्रायंगल की हमारी 3 साइड होती है, तो यहाँ पे 2 एरो दे रखी है। तो ये देखना था मैं। अब आओ क्वेश्चन नंबर 22 पे। अब इस क्वेश्चन को देखो तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। आपका टाइम स्टार्ट होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ओके, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी ज़्यादातर कमेंट आ रहा है मुझे। चलिए फिर हम चेक करते हैं ऑप्शन बी कोई। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, अगर आप लाइन देखोगे इनकी, देखो फर्स्ट में क्या हमारा एक सर्कल है हमारा, एक मिनट कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए। फर्स्ट फिगर में देखो ऑप्शन ए में, तो हमारा एक सर्कल है हमारा, ओके, इसके अंदर 2 हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है हमारी, ओके। तो इसमें देखो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, अगर यहाँ पे देखो ट्रायंगल है हमारा, तो इसके अंदर से भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, ठीक है। फिर एक हमारा ट्रायंगल है, इसमें से भी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, मतलब ये ट्रायंगल हमारा उल्टा कर रखा है। तो आप देखोगे ऑप्शन ए, सी और डी, इन तीनों में से हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, मतलब ये लेटी हुई लाइन इस टाइप से लाइन जा रही है हमारी तीनों के अंदर से। अगर आप ऑप्शन बी देखोगे तो इसमें हमारी वर्टिकल लाइन जा रही है, मतलब स्ट्रेट लाइन जा रही है, सीधी लाइन जा रही है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। क्यों हमारा राइट आंसर, कि तो तीनों फिगर के अंदर तो हमारा ऑप्शन ए, सी और डी, तीनों के अंदर से हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, जबकि ऑप्शन बी में हमारी सीधी लाइन जा रही है, ठीक है। ऑप्शन बी में हमारी सीधी लाइन जा रही है, वर्टिकल लाइन जा रही है, यहाँ पर वर्टिकल लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन बोल लो आप इसे। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी।
बाकी तीनों ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन सी, डी और ए में हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, मतलब लेटी हुई लाइन। ओके, तो ये है लॉजिक हमारा। तो तीनों फिगर में तो मैं सेम दिख रहा है, ऑप्शन ए सी डी के इन तीनों में हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है हमारी। जो ऑप्शन बी है हमारा, इसमें वर्टिकल लाइन है हमारी, सीधी लाइन है। ओके, तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन में किसी का डाउट है? आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था, ऑप्शन डी जो बी जितने बच्चे बोले तो करेक्ट था। चलिए कमेंट कर दो अगर किसी का कोई डाउट हो। ओके, नो डाउट सर। ठीक है, बस कमेंट ही चेक करो आपके, नो डाउट आ गया। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो देखो क्वेश्चन तो इजी है, कुछ कुछ क्वेश्चन में आपका थोड़ा डीप लॉजिक लग जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कुछ भी नहीं इस क्वेश्चनों में। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, चलो मुझे कमेंट आ चुका है, ज़्यादातर ऑप्शन सी कमेंट आया है, कोई बात नहीं, और भी बच्चे कमेंट करें। ऑप्शन सी ज़्यादातर कमेंट आया है बच्चों का। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप देखोगे बच्चों, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। इसको देखोगे तो हमारा फर्स्ट में क्या, हमारा एक स्क्वायर है, ठीक है, इसकी कितनी हमारी टोटल 4 साइड होती है, 1 2 3 4। ओके, इसकी 4 साइड है, फिर इसमें भी देखो स्क्वायर दे रखा है, बस इसको थोड़ा रोटेट कर दिया तो इसकी भी 4 साइड हमारी 1 2 3 4। फिर एक ट्रायंगल है हमारा जो कि उल्टा बना रखा है, तो इसकी हमारी कितनी साइड है, 1 2 3 साइड है हमारी। अब देखो यहाँ पे भी छोटा स्क्वायर है हमारा, तो यहाँ पे भी इसकी 4 साइड है। तो आप देखोगे ऑप्शन ए, बी और डी, इन तीनों फिगर में सभी की 4 4 साइड है, जबकि ऑप्शन सी में इस फिगर की सिर्फ 3 साइड है ट्रायंगल की। तो जो हमारा राइट आंसर वो है ऑप्शन सी। इन ऑप्शन ए, बी और डी में तो सबका लॉजिक कॉमन फॉलो हो रहा है कि सभी फिगर की 4 साइड दे रखी है, जबकि हमारी ट्रायंगल में सिर्फ 3 साइड है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ओके, तो इस क्वेश्चन को स्किप करके हम आगे बढ़ें, मुझे नहीं लगता इसमें किसी का डाउट होगा, बहुत सिंपल सा लॉजिक था। तो मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को हम स्किप करके आगे बढ़ते हैं। इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है। ठीक है बच्चों, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें देखना, मैं इसके लिए आपको 45 सेकंड दूंगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, हार्ड है, आपको लगेगा। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलिए अब बताइए किसका क्या आंसर होगा, और मुझे इसका आंसर चेक करना है। आप लोग आंसर कमेंट कर दें, बस इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बोलूँगा मैं, इसको हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। चलिए हमारा टाइम समाप्त होता है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप देखोगे इस क्वेश्चन को, तो देखो आपको कुछ लॉजिक दिख रहा है। अरे देखो सब में तो ये चीज़ तो कॉमन होगी, हमारी लाइन और एरो एक ही डायरेक्शन में जा रही, राइट डायरेक्शन में। तो सब में तो ये बात तो कॉमन होगी कि हमारे एरो और लाइन सिर्फ कॉमन डायरेक्शन में है, तो इसमें तो आपको कुछ लॉजिक दिखेगा नहीं। तो अब आप देखो, ये दो हमारे सेट सर्कल हमारे डॉट है हमारे ब्लैक कलर के, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है, हमारी दोनों एक ही लाइन में हमारी। यहाँ पे देखो ये डॉट ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारा, ठीक है। बट ये वाला देखो, ना तो ये हमारा वर्टिकल लाइन, ना तो सीधी लाइन, ऐसा सीधी लाइन में, ना ही हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है।
तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब ऑप्शन डी देखोगे तो देखो ये तो हमारा वर्टिकल लाइन में सीधी लाइन में आपको मिल रहा है, बट ऑप्शन सी हमारा नहीं मिल रहा किसी भी लाइन में। कैसे? देखो अगर ये डॉट यहाँ पे होता तो मैं बोल लेता कि ये हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, बट ये हॉरिजॉन्टल में भी नहीं है। ठीक है, अब मैं बोल दूँ कि ये डॉट अगर यहाँ पे होता तो हमारा वर्टिकल लाइन में जाता, सीधी लाइन में मैच कर रहा होता, बट यहाँ पे भी नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि ये दोनों डॉट हमारे किसी भी लाइन के फॉर्मेट को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। या तो ये हॉरिजॉन्टल होता या वर्टिकल होता, बट ये दोनों में किसी भी नहीं है। अगर आप इसको देखोगे ऑप्शन डी को, तो ये दोनों डॉट हमारी वर्टिकल लाइन को इंडिकेट कर रहे हैं कि देखो इससे ये मैच कर जाएगा। ये दोनों डॉट हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन को इंडिकेट कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। तो ये था बच्चों इसका लॉजिक। देखिए अब क्वेश्चन को थोड़ा सा, बहुत सिंपल सा है, कुछ ही था इस क्वेश्चन में। आप देखोगे सभी में डॉट, देखो इसके एक डॉट ऊपर एक नीचे है। अब इसमें भी ऊपर नीचे डॉट है, बट इसमें देखो एक लाइन कंप्लीट हो रही है, हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल लाइन जा रही है हमारी। यहाँ पे देखो ऑप्शन बी में तो एक दोनों सर्कल हॉरिजॉन्टल लाइन को कंप्लीट कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जो आपको कंफ्यूज कर देंगे, जहाँ पे आपको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर देखो हमारी दोनों में सब में एरो भी कॉमन है, लाइनिंग भी कॉमन है, तो आप क्या लॉजिक लगाओगे? तो कई बार आप रोटेशन भी देखते हो, ठीक है, आप रोटेशन देखोगे, पैटर्न को देखोगे, किस टाइप से लॉजिक लग रहा है, और लाइनिंग को भी देखोगे। तो मैंने आपको बताया था ये सारी बातें। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए इस क्वेश्चन में किसी का डाउट है तो कमेंट करें, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को, तो गिने चुने क्वेश्चन आते हैं जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था फिगर वाला, जैसे हमारे स्क्वायर की 4 साइड होती है तो वहाँ पर 3 एरो दे रखे, तो एक माइनस था उसमें। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो कई बार कुछ क्वेश्चन में ऐसे लॉजिक लगते हैं जो सोच ही नहीं पाते बच्चे। चलिए कमेंट कर दीजिए। ओके, नो डाउट सर, ठीक है, नो डाउट। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। अभी देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ है? अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन में कुछ है? नहीं है। आप सिंपल सा आंसर बता दोगे। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन डी बोल रहे हैं करेक्ट है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो अगर आप देखोगे ऑप्शन ए, तो एक हमारी लाइन जा रही है जो कि हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, यहाँ पे एक एरो दे रखा है, यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे भी 2 एरो दे रखे हैं। तो आप देखो तीनों में हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी, ठीक है, तीनों फिगर में हमारी एक कॉमन बात क्या है, तीनों में हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये देखो तीनों फिगर हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन को इंडिकेट कर रहे हैं। बट ऑप्शन डी देखोगे ना, तो ना तो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक हमारी कर्व लाइन है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी बच्चों, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर बोला था। अब इन तीनों में कॉमन बात क्या होगी, हमारी तीनों हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये लेटी हुई लाइन है। ये देखो बस यहाँ में इसके यहाँ पे 2 सर्कल कर दिए कलर, यहाँ पर 2 एरो बना दी और इसके यहाँ पे एक एरो है। तो इसको अगर आप एक कॉमन बात देखोगे तो तीनों में हॉरिजॉन्टल लाइन है, और यहाँ पर ऑप्शन डी में क्या है, एक कर्व लाइन दे रखी है हमारी, एक ऐसी लाइन जा रही है ऊपर से। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। चलिए अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या इसमें किसी का डाउट है, बताइए। किसी का डाउट है इस क्वेश्चन में? किसी का डाउट है इस क्वेश्चन में कि नहीं, ये बताइए। ओके, नो डाउट सर, नो डाउट, ठीक है, क्लियर है सर, ठीक है, मतलब आप किसी का डाउट नहीं इस क्वेश्चन में, अच्छी बात है। ओके बच्चों, तो बच्चों आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे, ठीक है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक किया है, ओके।
तो कैसी लगी आज की क्लास आपको? आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो कुछ क्वेश्चन में अलग डिफरेंट लॉजिक लगते हैं जो कि आपके मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर देते हैं, तो इसलिए मैं कभी कभी क्वेश्चन में टाइम भी बढ़ा देता हूँ। तो जब मैं आपको टाइम देता हूँ तो उस बीच क्वेश्चन को सोचा करो, थोड़ा एनालाइज किया करो, ठीक है बच्चों। तो इसलिए मैं टाइम देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो लाइव क्लास में। अदरवाइज मैं भी चाहूँ तो एक क्वेश्चन करा दिया फिर आगे बढ़ जाऊँगा, एक क्वेश्चन करा दिया फिर आगे बढ़ जाऊँगा, तो वैसे नहीं करना। मैं चाहता हूँ आपको पूरा बेसिक से एडवांस लेवल का सब कुछ समझ में आए। एक बार आपका बेस बन गया तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, हलवा टाइप का क्वेश्चन आप यूँ उड़ा दोगे, चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। तो इसलिए मैं आपको पहले बेस बनाना चाहता हूँ। तो आपको याद होगा मैं सारा सब कुछ कंप्लीट करा चुका हूँ, पूरा बेसिक से एडवांस तक का। ओके, सिलेबस हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो रखा है, ये सब कुछ हमारा टेस्ट सीरीज चल रही है। तो अभी तक जितना टेस्ट सीरीज में आपको परफॉर्मेंस देगा बिल्कुल बढ़िया है एकदम। आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग घर पर पढ़ दो, प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को मैं ही समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। ओके बाय बच्चों।